नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के थंबनेल से ही आपने समझ लिया होगा किस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं। ईशान अली की शादी क्या हुई, बड़ी चर्चाओं में आ गई। हालांकि उनका मकसद भी यही था, अपनी शादी का प्रचार करना, तो वैसे ही वो प्रचार हुआ। अब जब किसी चीज़ का जब प्रचार किया जाता है, अच्छी चीज़ हो तो उसको अच्छा ही कहते हैं, लेकिन जिसमें अच्छी और बुरी सब चीज़ें शामिल हो जाएं तो दुनिया है, जैसे देखने वाले की निगाहें अलग अलग होती हैं, सोच अलग, तो सब लोग अपने अपने नज़रियात पेश करते हैं। बड़े ट्रोल किया जा रहा है उनको। यहाँ तक की खबरें हैं, हमारे मारूफ साहब जो यूट्यूबर हैं माशाल्लाह, वो बयान कर रहे थे कि हजरत अब तो हालात ये हैं कि उसमें हमारे पास कमेंट आई हैं कि वो ये मौलवी भी ऐसे ही होते हैं, उन्होंने काजी साहब ने उनका निकाह ही क्यों पढ़ाया। तो मैं बताता चलूँ आपको, देखिए मौलाना साहब का उसमें क्या कसूर। एक मुसलमान आदमी है तो उसका निकाह तो होना ही है, निकाह किया जाएगा। हाँ, उससे कहा जा सकता था कि जो खिलाफ शरा काम वो कर रहे थे तो उनसे वो कहते, तौबा कराते तो क्या ही अच्छा होता, ताकि उन्हें भी एहसास होता और उस तौबा को भी वैसे ही शाये किया जाता। जिस तरह से कि वहाँ बहुत से यूट्यूबर पहुंचे हुए थे तो सब ने पल पल की चीज़ को उन्होंने कैद किया अपने कैमरों में, तो वैसे ही उस तौबा को भी किया जाता तो बड़ा अच्छा होता। निकाह तो जो गुनहगार हैं या जो गलत काम कर रहे हैं तो निकाह तो उनके भी होने ही हैं, मगर ये काफ़ी अच्छा रहता। साथ ही साथ इस तरह की भी बातें बहुत से लोग कर रहे हैं कि साहब नंगापन है, ये चंद पैसे के आ गए, नया पैसा है, नई गर्मी है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। मुसलमानों के अंदर वाकई ये हालात हैं कि दीनदारी उसी वक्त तक रहती है कि जब तक कि गुर्बत का सामना करना पड़ता। जहाँ चंद पैसे आए तो सबसे ज़्यादा जो इतराता है तो वो मुसलमान ही इतराता नजर आता। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं तो बहुत से धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं और अच्छी खासी पैसे की तादाद अगर उनकी देखी जाए तो ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी है कि जिनके पास बेशुमार पैसा, मगर शायद वो इस तरह से आज भी नहीं इतराते अपनी शादियों में। ऐसे ही बनियों को देखेंगे आप तो मुख्तसर से पैसों में, जबकि उनका कौन मुकाबला कर सकता है पैसे के मामलात में। मगर हाँ, ये मुसलमानों के हालात हैं कि वाकई जब इनके पास पैसा आ जाए तो उस वक्त में ये कौम मुस्लिम ही है कि पूरी ताकत झोंक देते हैं शादी में अपनी नुमाइश करने के लिए। अपनी वैल्यू दिखाने का एक जरिया सिर्फ शादी को बना रखा है कि जो भी इंसान है अपनी हैसियत से कई गुना ज्यादा यहां पर वो शादी में खर्च करता नजर आता कि लोगों को दिखाऊं कि कितना पैसे वाला हूं। हालांकि वही पैसे वाला अगर उसके पास में मस्जिद वाले या मदरसे वाले चले जाए तो वहां पर सिट्टी पिट्टी गुम होती नजर आती है। कुछ इसी तरह का ईशान अली के साथ साथ भी मामला हुआ है, उनके मेहर को लेकर के कि लाखों रुपया कमाने वाला इंसान 7-8 हजार रुपल्ली जो है मेहर में रखवा रहा है। ये होता ही, ये मेहर क्या है इसकी हकीकत। अगर शायद ईशान अली साहब उलमा की सोहबत में रहते और उनसे ये समझते कि निकाह क्या होता, क्या मकसद है, मेहर क्या होता है, तो ये बतलाया जाता उनको, ये हस्बे हैसियत रखा जाए। आपकी जो हैसियत है अल्लाह ने आपको बहुत नवाज रखा है, तो इसलिए उसी के एतबार से मेहर भी रखते आप, क्योंकि लड़के की तरफ से मिलने वाला लड़की को पहला गिफ्ट होता है, तो गिफ्ट सम्मानजनक ही होना चाहिए। तो सम्मानजनक यही होता कि जब बच्चे 1 लाख पति हो चुके हैं तो कम से कम 1-2 लाख 3-4 लाख या बन जाते आपका मेहर, तो क्या हर्ज था उसमें। तो अच्छा ही होना चाहिए था, बेहतर ही होना चाहिए था। और मैं तो ये कहता हूं कि ये जो मामलात चल रहे हैं, ईशान अली साहब क्या ही अच्छा होता कि एक पैसे वाले होकर के फिर सिंपल शादी करते और फिर उसकी वीडियो बना करके शेयर करते, ये बतलाने के लिए कि पैसे वाले भी सिंपल अंदाज में शादी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं काफी ऑडियंस जुड़ी हुई है, 3 करोड़ कम लोग नहीं है। तो इतने लोगों तक जब ये पैगाम पहुंचता तो कितने लोग मुतासिर होते। हो सकता कि तुम्हारी यही नेकी अल्लाह को पसंद आ जाती और बख्शिश का जरिया बन जाती, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं इस वक्त के हालात जहां जहेज के लेन देन और शादियों में बेतहाशा पैसा खर्च किया जा रहा है, नुमाइश की जा रही है, तो आपने तो उसमें और 4 चांद लगाए। ऐसी चीजें इजाद कर दी और शादियों में देखने भी नजर नहीं आती थी। इस तरह की फुवाड़ियां अपने हाथों में लेकर दोस्तों हबाब और अपने आप क्या कर रहे हैं इस अंदाज में, तो वो चीजें आपने इजाद करी जो शादियों में इजाद तक भी नहीं थी अब तक। तो अब जो पैसे वाला होगा तो वो आपसे बढ़कर के ही शादी करने की कोशिश करेगा। इसलिए क्या ही अच्छा होता कि आप एक सिंपल अंदाज में शादी करते
اور ساتھ ہی ساتھ میں لڑکی والوں سے بھی کہوں گا تم بھی مت اتراؤ زیادہ. اگر کیا ہے پیسے کی نمائش کرتے ہو، بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہو اور لڑکی کا جو حق بنتا وراثت میں وہ نہیں دیتے ہو آپ، تو یہ یاد رکھنا کہ جو لڑکی کا حق بن رہا ہے باپ کی وراثت میں وہ نہیں دیا، وہ ہڑپ لیا، شادی میں چاہے اس کے کتنا ہی پیسہ لٹا دیا، تو آپ اس کے حق مارنے والے پھر بھی رہے. دنیا سے چلے گئے تب بھی آپ اس کا حق مارنے والے کہلائے. بھائی ہیں جو نہیں دیتے بہنوں کو حق تو وہ بھی حق مارنے والے ہیں. وہ پیسہ آپ کے لیے ہڑپنا وہ حرام ہے. جیسے کسی سے چوری ڈکیتی کر کے آپ نے ہڑپ لیا تو جیسے وہ حرام، تو ویسے ہی بہن کا جو حق مارا ہوا پیسہ ہوتا یہ بیائی ہی ویسے ہی حرام ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ وراثت اگر دینی جانے لگے لڑکیوں کو پورے سیدھے منع کر دیا جائے صاحب کہ نہیں ہم کوئی پیسہ نہیں دیں گے، ایک کیل نہیں دیں گے جہیز میں صاحب. کیا ہی اچھا ہو. ایسا کیا جا سکتا تھا، ایشان علی صاحب بھی کر سکتے تھے. اب ایشان علی صاحب اس لیے زیادہ لپیٹے میں آ رہے ہیں، امام صاحب بھی لپیٹے میں آ رہے ہیں بیچارے، اور ایشان علی صاحب اس لیے کہ انہوں نے کیونکہ پل پل کی ویڈیو بنائی. حالانکہ میرا اپنا نظریہ یہ ہے، جہاں تک مجھے معلومات ہے مسلمانوں کے حالات لگ بھگ سب کے یہی ہیں، سب کے یہی ہیں. یہ ہے کہ کس کوئی ویڈیو بنا لے رہا، شیئر کر رہا تو ان کی خرافات سامنے آ جا رہی ہیں، اور بہت سے وہ ہیں کہ جن کی خرافات سامنے نہیں آ پا رہی ہیں. بس دعا ہی کر سکتا ہوں، دعا کروں گا اللہ تعالیٰ قوم مسلم کو سمجھ عطا فرمائے، شادی کو صحیح معنی میں آسان انداز میں کرنے کی، سمپل انداز میں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور جو طرح کی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں صاحب یہ ایسے تھے ویسے تھے، تو دیکھیے ایسے ویسے کی باتیں کرنا یہ کوئی مدعا ہی نہیں ہے. تو اب یہ سب کے کیا آپ یہی دیکھو گے کوئی پیسے والا تو یہ ایسے تھے اور ویسے تھے، اور محنت کرتا جائز طریقے سے انسان کمائے، اچھی بات ہے، دعا کرتے ہیں ہم سب کے لیے اللہ سب کو خوب نوازے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ پیسہ آ جائے تو انسان اس وقت میں دیندار بن کر کے دکھائے. اس لیے صحیح معنی میں دینداری کا امتحان انسان کی اس وقت ہوتا جب انسان کے پاس پیسہ آ جائے، تب اکڑ نہ آئے، تب شریعت کا خون نہ کرے. اور مسلمانوں کے اندر زیادہ تر یہی ہو رہا کہ پیسہ آیا نہیں اور شریعت کا خون کرنا انہوں نے شروع نہیں کر دیا. اس لیے حالات ایسے ہی نہیں پٹ رہا مسلمان ہر جگہ. اس لیے یہ شادیوں کے کچھ نظم و نظام بنا لیے جائیں، کچھ ان پر جہیزوں پر لگام لگ جائے، وراثت میں جو لڑکیوں کا حق بنتا ان کو دینے کا رواج ہم عام کرنے لگیں. کیا ہی اچھا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، سب کو خوشحالی کی زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.